1.1 का सवाल आपको सिखाते हैं, ठीक ना। तो जैसे एक्सरसाइज 1.1 में जब आप बुक पढ़िएगा तो क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें ये पता करना है कि इस रिलेशन में कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक। तो चलो A बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 14 एंड R बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0 क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मान निकालना है। सबसे पहले रफ पेज में 3x माइनस y बराबर 0 यानी y बराबर 3x हो जाएगा। तो देखिए x के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान 3 इंटू 1 3 हो गया। x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान 3 इंटू 2 6 हो गया। x के जगह पर अगर हम 3 रख देंगे तो y का मान 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। x के जगह पर अगर हम 4 रख देंगे तो y का मान 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। x के जगह पर हम 5 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x के जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो y का मान 15 हो जाएगा। 3 गुना 5 15 हो जाएगा, जो 15 जो है इस सेट में नहीं है। इसीलिए अपना लोग 4 तक ही रख सकते हैं, यानी 1 3 2 6 3 9 4 12। बच्चों इसमें हमें ये पता करना है कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक। तो चलिए सबसे पहली बात कि अगर आप रिफ्लेक्सिव जांच करते हैं तो रिफ्लेक्सिव का नियम है कि x x belongs to R for all x belongs to A। x x belongs to R for all x belongs to A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A के सभी सदस्य, for all माने सभी, अगर A के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा अगर R में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अगर A के सभी सदस्य, for all माने सभी, अगर A के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा अगर R में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहां पर A में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेम वाला जोड़ा R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी आप लिखिए कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि x x not belongs to R for all x belongs to A। मतलब A के सभी सदस्य का सेम वाला जो जोड़ा है, सेम वाला जो पेयर है वह R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात जो आपको देखना है वो ये है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का नियम होता है कि अगर x y R में हो तो y x को भी R में होना चाहिए, ये हुआ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन का नियम होता है कि अगर x y R का सदस्य है तो
रहना चाहिए, y x r में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर हम इसमें x y अगर हम इसे कह देते हैं तो इसका जो y x होगा 3 1 इसमें नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। दैट इज आप लिखिए R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि xy belongs to R then yx not belongs to R। अगर xy R में है तो उसका yx जो है वह R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन जो है यह सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए जो हमें अगला रिलेशन जांचना है उसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन का नियम होता है कि अगर xy R का सदस्य हो, yz R का सदस्य हो, तो xz को भी R का सदस्य होना चाहिए। अगर xy belongs to R, yz belongs to R, then xz belongs to R। अगर xy R में हो, yz R में हो, तो xz को R में होना चाहिए, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर मान के चलिए हम इसे xy कह देते हैं, इसे yz कह देते हैं, तो xz खोजना है, तो x की जगह पर 1 और z की जगह पर 9, 9 जो है वह R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लिखिए कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि xy belongs to R, yz belongs to R, then xz not belongs to R। अगर xy R में है, yz R में है, तो xz जो है वह R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो हमें रिलेशन जो दिया गया है यह ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ और ना तो ट्रांजिटिव हुआ। अब हम आपको अगला सवाल सिखाते हैं। देखिए हम आपको अगला सवाल सिखाते हैं। जैसे आपको एक दूसरा सवाल दे दिया है, मान के चलिए दूसरा नंबर में है कि रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। n हो गया आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड R इक्वल टू हमें दिया है x, y such that y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस 4 क्वेश्चन में दिया गया है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। n इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हुआ प्राकृतिक संख्या का सेट। प्राकृतिक संख्या में आप सभी जानते हैं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आता है। यहां पर r इक्वल टू x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 एंड x लेस 4, x का मान 4 से कम चाहिए। जब x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो y का मान 1 प्लस 5 6
हो जाएगा। x की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 + 5 7 हो जाएगा। x की जगह पर अगर 3 रखेंगे 3 + 5 8 हो जाएगा। अब हम 4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x का मान 4 से कम चाहिए। अब आप इसे देखिए और बताइए कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। जैसे सबसे पहली बात आपके मन में होगा कि सर जी यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का नियम होता है कि x belongs to R for all x belongs to A। मतलब अगर A के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा R में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे n में तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 लेके अनंत तक, उन सभी का सेम वाला जोड़ा R में मौजूद नहीं है। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम वाला जोड़ा मौजूद नहीं है। तो आप लिख दीजिए कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि x not belongs to R for all x belongs to A। तो A के जगह पर लिखना होगा n। इसका मतलब ये हुआ कि n में जितना भी एलिमेंट है उन सब का सेम वाला जोड़ा R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात जो आपको देखना है वो है सममेट्रिक। दूसरी बात क्या देखना है? सममेट्रिक। सममेट्रिक का नियम है कि अगर x y R में हो तो y x को R में होना चाहिए। सममेट्रिक का पहचान है कि अगर x y belongs to R then y x belongs to R। अगर x y R में हो तो y x को भी R में होना चाहिए। जैसे अगर हम इसे x y कह देते हैं तो इसका y x यानी 6 1 इसमें नहीं मौजूद है, इसीलिए यह रिलेशन सममेट्रिक नहीं है। यानी लिखिएगा R इज नॉट सममेट्रिक, यानी यह रिलेशन सममेट्रिक नहीं है। कारण दीजिए तो बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि x y belongs to R then y x not belongs to R। अगर x y R में है तो उसका y x R में मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन जो है वह सममेट्रिक नहीं है। इसमें जो तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो ट्रांजिटिव का जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं नियम कि अगर x y belongs to R, y z belongs to R, then x z belongs to R। अगर x y R में हो, y z R में हो तो x z को भी R में होना चाहिए। बात समझे? तो देखिए अगर हम इसे x y कह देते हैं तो y तो 6 है, तो y z जो होनी चाहिए वह 6 से शुरू करना चाहिए, लेकिन 6 से शुरू करने वाला कोई भी जोड़ा इसमें नहीं है। तो मतलब x y है लेकिन y z आपको इसके अनुसार नहीं मिल रहा है, आपको y और y दोनों सेम चाहिए, ठीक ना। फिर देखिए अगर हम इसी को x y कह देते हैं तो इनका y z हमको सुटेबल वाला नहीं मिल रहा है। अगर हम इसी को x y कह देते हैं तो इनका जो y z होगा वह सुटेबल वाला नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के स्थिति में क्या होता है कि x y तो है लेकिन y z हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में हम x z को खोजने के लिए
नहीं जाएंगे। उस केस में आप डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रांजिटिव। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि R इज ट्रांजिटिव, यानी कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव है बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि XY belongs to R but YZ not belongs to R, तो XZ को ढूंढने का कोई काम नहीं पड़ा। तो इस तरह के केस में आप डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होगा मात्र एक ही शर्त में कि XY भी है YZ भी है लेकिन XZ R में नहीं है, तो उस तरह के केस में ट्रांजिटिव नहीं होता है। देखिए अब हम सवाल को और सिखाते हैं आपको। हम चाहते हैं कि आपका जो परेशानी है, आपका जो चैप्टर में दिक्कत है, उसे हम पूर्ण रूप से सॉल्व कर दें। देखिए जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जी ए बराबर हमें दिया गया है, ए बराबर हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड R बराबर हमें दिया गया है X, Y such that Y is divisible by X, यानी Y जो हो वह X से डिविजिबल हो। हमारा सवाल ये कहता है कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जांच करना है। हमें जो सवाल है A बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, R बराबर X, Y such that Y is divisible by X, Y जो हो वह X से पूर्ण रूप से विभाजित हो। हमें पता करना कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग ऐसा पेयर लिखेंगे जिसमें Y जो हो वह X से पूर्ण रूप से कटना चाहिए। जैसे अगर हम X में 1 और Y में 1 लिख देते हैं तो ये X जो है वो Y को विभाजित कर देता है। 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं, 1 6 लिख सकते हैं। अब 2 से ट्राई करिएगा तो 2 1 आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 को विभाजित नहीं करता है। आप 2 2 लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं, 2 6 लिख सकते हैं, 3 3 आप लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं। फिर आप 4 4 केवल लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं, 6 6 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें ऐसा एलिमेंट का पेयर बनाए हैं जिसमें X जो हो वह Y को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, यानी कंप्लीटली उसे डिविजिबल कर दे। हमें पता करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली बात क्या चीज? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर x belongs to R for all x belongs to A। आप एक बात नोटिस करिए कि A में जितना भी एलिमेंट है उन सब का सेम वाला जोड़ा R में है। देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। यानी A में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेम वाला जोड़ा R में मौजूद है, इसीलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप लिख सकते हैं शो R इज रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात जो जांच करना है उसका नाम है सिमेट्रिक, यानी सममित। सिमेट्रिक का नियम है कि अगर XY
belongs to R, then yx belongs to R. मतलब अगर x y R में हो तो yx को भी R में होना चाहिए, ये है उसका नियम। तो जैसे कि अगर हम इसे एक्स वाई कह देते हैं तो इसका जब वाई एक्स करेंगे 2 1 तो 2 1 इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यानी लिखिएगा कि R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू R then yx not belongs to R। मतलब अगर हम इसमें किसी को xy कहते हैं तो उसका yx हमको R में मौजूद नहीं है, इसी कारण यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सी नंबर जो चीज जांच करना है उसका नाम है ट्रांजिटिव। क्या नाम है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का नियम होता है, ट्रांजिटिव का नियम होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में हो, वाई जेड आर में हो तो एक्स जेड को आर में होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि अगर हम इसे एक्स वाई कह देते हैं, इसका नाम वाई जेड रख देते हैं, तो एक्स जेड खोजना है तो एक्स की जगह पर 1 और जेड के जगह पर 4, यानी 1 4 आपको है। देखिए मिल गए ना, एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, तो एक्स जेड एक्स की जगह पर है 1 और जेड की जगह पर है 4, 1 4 आर में आया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव, यानी यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। बिकॉज माने क्योंकि इफ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, वाई जेड बिलोंग्स टू R, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू R। अगर एक्स वाई R में हो, वाई जेड R में हो तो एक्स जेड भी है। तो स्टूडेंट आप नोटिस करिए कि यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हम आपको एक और सवाल बताना चाहते हैं। देखिए जैसे पहला का 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। देखिए पहला का 4 नंबर क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड में दिया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इंटीजर। एंड आर इक्वल टू, और हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो है x, y such that x minus y is an integer, x minus y एक पूर्णांक संख्या है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही मोस्ट VVI में आता है। हमें प्रूव करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। देखिए सबसे पहली बात कि हम रिफ्लेक्सिव जांच करते हैं तो चलिए नोटिस करिए, यहाँ पर x x belongs to R for all x belongs to A, तो A के जगह पर Z। रिफ्लेक्सिव का जो हम नियम पढ़ाए हुए हैं कि x x belongs to R for all x belongs to A, A के जगह पर Z। इसका देखिए कारण क्या, ये तो नियम लिख दिए, तो फॉर्मूला लिख दिए रिफ्लेक्सिव का। यहाँ पर x x belongs to R, तो R के नियम के अनुसार x minus x is an integer, जो उसका नियम है for all x belongs to Z। यहाँ पर x minus x 0 is an integer, यानी 0 एक पूर्णांक संख्या है जो बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट बात है, जो सही है। 0 सही में एक इंटीजर नंबर है, तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रू, यानी यह बात सही है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब जो दूसरी बात आपको जांच करनी है उसका नाम है सममेट्रिक। सममेट्रिक यानी सममित। सममेट्रिक का नियम है कि अगर x y R में है तो y x को भी R में होना चाहिए। ठीक बात? तो चलिए देखिए, लेट मान लेते हैं कि x y बिलोंग्स टू R। हम मान लेते हैं x y R का सदस्य है, मान लीजिए। अगर x y बिलोंग्स टू R तो R के नियम के अनुसार x माइनस y इज एन इंटीजर। x माइनस y है इंटीजर। अगर x माइनस y एक पूर्णांक है तो निश्चित है कि y माइनस x इज आल्सो एन इंटीजर। अगर x माइनस y एक इंटीजर है तो y माइनस x भी तो एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y, x बिलोंग्स टू R आप लिख सकते हैं। सो R इज सममेट्रिक, यानी यह जो रिलेशन है यह सममेट्रिक है। ठीक बात? चलिए, तीसरी चीज जो आपको पता करना है उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। जो तीसरी चीज आपको जांचना है उसका नाम क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी यहां पर लिख दीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, ट्रांजिटिव में जब भी जांच करिए तो हर सवाल में लेट x y बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R, हर सवाल में कर दीजिए x y बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R। अगर x y बिलोंग्स टू R है तो निश्चित है कि x माइनस y इज एन इंटीजर। x y बिलोंग्स टू R तो x माइनस y इज एन इंटीजर। yz बिलोंग्स टू R है तो y माइनस z इज एन इंटीजर। बात समझ रहे हैं मेरा? अब दोनों को एडिंग कर दीजिए, दोनों को जोड़ने पर यहां पर x माइनस y प्लस y माइनस z इज आल्सो एन इंटीजर। यह भी तो एक इंटीजर होगा, यहां से ये कैंसिल, यानी x माइनस z इज एन इंटीजर, यह भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हो गया कि x z बिलोंग्स टू R। x y भी R में है, y z भी R में है, तो देखिए x z भी R में मौजूद है। तो आप लिख सकते हैं शो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि यह रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव भी है, सममेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आप इसे बढ़िया से समझिए, खूब बढ़िया से इस वीडियो को देखिए, हम आपको और सिखाते जाएंगे। धन्यवाद।